हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति मैथ्स में। तो आज की जो सेशन रहेगा, वीडियो रहेगी, वो है चैप्टर औसत पे। ठीक है, क्या रहेगा? औसत का टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए, उसके क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो देखिए, एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ औसत के क्वेश्चन की, ठीक है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सेकंड वीडियो रहेगी आपकी औसत के क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार दे रखा है। ठीक है, एक कक्षा कोई भी क्लास दे रखी है, उसके 20 स्टूडेंट्स ले रखे हैं। ठीक है, और उनका एवरेज भार मतलब उनका वेट ले रखा है, औसत कितना ले रखा है? 50 केजी है। ठीक है, मतलब 20 विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो कितना है? 50 केजी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि 5 विद्यार्थी और आ जाए, पहले कितने थे? 20 थे, अब कह रहे कि 5 और आ जाए तो जो औसत भार में कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 केजी की वृद्धि हो जाती। ठीक है, तो बताया है कि आने वाले जो नए विद्यार्थी है उनका कितना भार है। ठीक है, आने वाले जो 5 विद्यार्थी और आए हैं उनका भार निकालना है, क्योंकि 20 का तो हमारे पास दे रखा है 50 केजी है। ठीक है, और कह रहा है कि 5 विद्यार्थी और आ गए तो कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, और 25 होने के बाद क्या कह रहा है कि 50 केजी में भी 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, मतलब 52 हो गया वो। ठीक है, तो जो आने वाले विद्यार्थी, नए विद्यार्थी है, उसका हमें भार बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या गिवन है हमारे पास कि जो 20 विद्यार्थी थे, ठीक है, 20 विद्यार्थियों का जो भार दे रखा है, 20 विद्यार्थियों का जो औसत भार है, औसत भार है वो कितना दे रखा है हमारे पास? 50 केजी दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 विद्यार्थियों का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को 50 से, कितना आ गया? 1000। ठीक है, 1000 केजी आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि 5 विद्यार्थी और आ जाए, ठीक है, पहले कितने थे? 20 थे, अब 5 और आ गए तो कितने आ गए? 25 आ गए। ठीक है, तो कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों का, 25 हो गए ना 5 आने के बाद, 25 विद्यार्थियों का औसत भार, ठीक है, औसत भार 2 केजी वृद्धि हो गई औसत भार में। पहले 50 था और 2 केजी और हो गई तो 52 हो गया। ठीक है, 52 हो गया, तो इसका भी निकाल देंगे। 25 मल्टीप्लाई 52 कितना आ जाएगा? बताओ। एक देखो, मैंने ऐसी मल्टीप्लाई की भी वीडियो डाल रखी थी ना, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला था ना, कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितनी आ गई? 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 10, और ऊपर वाला प्लस कर दो 12, ये आ गई। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। अब कह रहा है कि नए विद्यार्थियों का भार निकालना है, नए विद्यार्थियों का भार निकालना है, नए विद्यार्थियों का भार निकालना है। अब देखो, नए विद्यार्थियों का भार कैसे निकालेंगे हम? कि जो ओरिजिनल आया है, न्यू आया है, उसमें से जो पुराना वाला है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, -1000। तो कितना आ गया? 300 केजी आ गया नए विद्यार्थियों का भार। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्या था कि 20 विद्यार्थियों का दे रखा था हमारे पास, उसके बाद कह रहा है कि 5 विद्यार्थी और आ गए, तो 5 आने के बाद हमारे पास कितने हो गए? 25 हो गए, और भार में 2 किलो की वृद्धि हो गई। पहले 50 था तो 2 किलो की हो गई तो 52 केजी हो गया। ठीक है, तो 20 विद्यार्थियों का निकाल लिया हमने औसत भार, और 25 विद्यार्थियों का निकाल दिया, और नए विद्यार्थियों का क्या किया? जो नया का औसत आया था उसमें से पुराने वाले का औसत क्या कर दिया? माइनस, मतलब जो 25 विद्यार्थियों का था उसमें से 20 वाले का माइनस कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास? जो 5 विद्यार्थी आए थे नए, उसका भार आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड,
कि एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 5 विषय है, 5 सब्जेक्ट में उसने कितने मिले हैं? 80% प्राप्त किए हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इनके 4 विषय में, और जो 4 विषय है उसमें से कितने हैं? 82, 84, 78 और 72 अंक मिले हैं। तो 5 विषय में कितने प्रतिशत अंक बताने हैं हमें। ठीक है, मतलब क्या है कि टोटल 5 विषय का ये औसत है। ठीक है, जिसमें से 4 का तो हमें पता है, हमें किसका निकालना है? 5 विषय में कितने प्रतिशत उसको अंक मिले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। कह रहे कि 5 विषय में उसको औसत कितनी मिली है? 80%, है ना। तो 80% का हम निकाल लेंगे, किसका? 5 सब्जेक्ट का 80% निकाल लेंगे कि कितने अंक मिले हैं उसको। ठीक है, 2 जा कितने आ गए? 400। ठीक है, कितने आ गए? 400 आ गए। 5 2 जा 4। ठीक है, कितने आ गए? 400 का। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 4 विषय में कितने हैं उसके, कि 4 विषय में कितने दे रखे हैं उसके, इन चारों का प्लस कर दो। 84, 78 प्लस 72। ठीक है, तो प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6, 8, 8 और 8 16, 1, प्लस करो 8, 8 16, 16 और 7 23, 29, 23 और 7 30, 31, 316 आ गए 4 विषय के। ठीक है, तो 5 विषय का हमें पूछा है, तो 5 विषय का क्या आ जाएगा? जो 5 विषय का टोटल आया था उसमें से 4 विषय का माइनस कर दो। 316, 4, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, तो कितना आ गया? 84% मिले हैं उसको 5 विषय में। ठीक है, कितने मिले हैं उसको 5 विषय में? 84। ठीक है, क्लियर है सभी को? भाई 5 विषयों का 5 सब्जेक्ट का उसका औसत अंक था 80%। 80 से हमने क्या निकाले? उसके मार्क्स निकाले कि 400 का था। ठीक है, तो क्या कर दिया, चारों विषय के जो परसेंटेज थे हमने उनको सबको प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस करने के बाद जो 5 का आया था और जो 4 का आया था, हमें सिर्फ एक 5 का पूछा है, 4 का तो हमारे पास दे रखा है। ये है टोटल 5 का और ये है 4 का। ठीक है, तो 5 में से 4 माइनस कर दिया तो 1 वाला बच गया, मतलब जो 1 हमें चाहिए थे 5वें का। ठीक है, वो आ गया 400 माइनस 316। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत, कह रहे हैं थर्ड, कि किसी कक्षा का कोई क्लासरूम दे रखी है और क्लासरूम के जितने भी बॉयज है, किसी कक्षा में लड़कों का जो अंक है, लड़कों के जो अंक है, किसी कक्षा में 60 लड़कों का दे रखा है ना, लड़के दे रखे हमारे पास 60 लड़कों का जो औसत है अंक का, प्राप्तांक का वो 40 है। ठीक है भाई, 60 लड़कों है, 60 लड़कों का जो प्राप्तांक है 40 है। ठीक है, उन्होंने अंक कितने प्राप्त किए हैं? 40 किए, उनका औसत दे रखा है। ठीक है, तथा 40 लड़कियों का, लड़कों का दे रखा है 60 का 40 और 40 लड़कियों का दे रखा है प्राप्तांक, क्या दे रखा है? 60 है। ठीक है, तो हमें बताना है सभी विद्यार्थियों का औसत। तो सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं लड़के और लड़की मिला के,
इसमें एक का नहीं पूछा, इसमें पूछा है सभी विद्यार्थियों का, मतलब उसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी ऐड है। ठीक है, विद्यार्थियों का औसत जितने अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं वो निकालना है। औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। ठीक है, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए 60 लड़कों का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 40 दे रखा है। ठीक है, 60 लड़कों के जो अंक का औसत है वो दे रखा है हमारे पास 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 40, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रखा है कि गर्ल्स का कितना दे रखा है, 40 गर्ल का 60 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 60, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि सभी विद्यार्थियों का, जितने टोटल विद्यार्थी है उनका औसत अंक बताना है। ठीक है, उनके अंक का औसत बताना, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए। ठीक है, कि योग कितना हो गया विद्यार्थी का, सभी विद्यार्थी कितने हो गए, क्या हो जाएगा भाई, 60 लड़कियां थी, कितना हो गया 100 हो गए, तो विद्यार्थी कितने हो गए 100 हो गए। और जो अंक का है, औसत है अंक का, प्राप्तांक का, वो कितना हो गया 2400 प्लस 2400, कितना हो गया 4800 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत के लिए हम क्या करते हैं, औसत के लिए क्या करते हैं हम कि भाई जो टोटल होता है अंक का उसका टोटल करते हैं और अपोन में कितने करते हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंक का सम, तो सम कितना है हमारे पास 4800 और विद्यार्थी कितने हमारे पास 100। ठीक है, तो कितना आ गया औसत 48 आ गया, 48 आ गया। ठीक है, क्लियर है। क्या पूछ रखा था कि 60 लड़कों के औसत प्राप्तांक क्या दे रखा है 40 और 40 लड़कियों का दे रखा है 60। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों का निकालना था, तो पहले हमने लड़कों का निकाल लिया, फिर लड़कियों का निकाल लिया, दोनों का लड़के और लड़कियों का क्या कर दिया प्लस कर दिया अंक का, और टोटल कर दिया लड़की और लड़के कितने आ गए 100, और फिर उसका क्या निकाल दिया औसत निकाल दिया। ठीक है, टोटल विद्यार्थी का। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। ठीक है, क्या दे रखा है 5 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 20 दे रखा है, और प्रथम जो 3 संख्या है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है। 5 का तो दे रखा है हमारे पास 20 और 3 का दे रखा है हमारे पास 21 है। ठीक है, और अंतिम 3 का दे रखा है, ये तो पहली 3 का दे रखा था, और अंतिम 3 का दे रखा है, अंतिम 3 संख्याओं का दे रखा है 22। औसत कितना दे रखा है 22 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्या गिवन है हमारे पास कि हमारे पास 5 संख्या का औसत दे रखा है। ठीक है, 5 संख्या का कितना दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, तो इनका कितना हो गया 25 100 हो गया 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, उसके बाद कह रखा है कि पहली जो 3 संख्या है उसका तो है 21, कि जो पहली 3 संख्या है, पहली 3 संख्या का औसत क्या दे रखा है, पहली 3 का क्या दे रखा है 21 दे रखा है, तो इसका क्या हो गया 21 मल्टीप्लाई 3 63 हो गया। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि अंतिम 3 का दे रखा है, पहले 3 का दे दिया और अंतिम 3 का दे दिया। ठीक है, और अंतिम 3 का दे दिया
अंतिम 3 संख्या का कितना दे दिया, 22 हो गया। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई 3, 66 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो दे रखा है उस 3 का, अंतिम वाली का और इनका फर्स्ट वाली का, उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 7 और कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, सॉरी ये 3 है, 63, 9 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, तीसरी संख्या निकालनी। तो क्या करेंगे, जो 5 संख्या का औसत था और जो इन तीनों का औसत आया है कंबाइन होके, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो तीसरी संख्या कैसे निकलेगी हमारी, तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम भाई, जो ये आई है अंतिम 3 वाली और इनको फर्स्ट 3 वाली का जो सम आया है 129, इसमें से क्या कर देंगे, जो 5 संख्या है उसका माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 29। तो जो तीसरी संख्या है वो हमारी क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या का 29 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि एक सप्ताह का औसत तापमान, अब हमारे पास टेम्परेचर के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, वीक का टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, कि एक सप्ताह का औसत तापमान, एक सप्ताह का औसत तापमान दे रखा है हमारे पास। ठीक है, क्या दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वही आ गया, प्रथम 3 दिन का दे रखा है, प्रथम 3 दिन का, 3 दिन का औसत कितना दे रखा है, 28 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और अंतिम 3 दिन का, अंतिम 3 दिन का औसत, ठीक है, वो संख्या का दे रखा था, अभी टेम्परेचर का आ गया, 29 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो चौथे दिन का टेम्परेचर निकालना है। तो चौथे दिन का तापमान ज्ञात करो, तापमान ज्ञात करो। ठीक है, सप्ताह का दे रखा है। ठीक है, वो क्या दे रखा था, 5 दिन का दे रखा, 5 संख्या होगा। अब ये दे सप्ताह मतलब 7 दिन का। ठीक है, तो 7 दिन का की जो औसत दे रखा है टेम्परेचर का, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका निकाल देंगे, 30 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, 210 डिग्री सेल्सियस। अब है प्रथम जो 3 दिन का दे रखा है, प्रथम 3 दिन का कितना दे रखा है हमारे पास, 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, और अंतिम 3 दिन का कितना आ जाएगा, अंतिम 3 दिन का कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना दे रखा है, 29। ठीक है, कितना आ गया, 87। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दो और हमें क्या निकालना है, चौथे दिन का। तो चौथे दिन का कैसे निकालेंगे, चौथे दिन का तापमान कैसे निकालेंगे हम, देखो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 84 प्लस 87 कितना आ गया, 171। ठीक है, अब इसमें से 7वें दिन में से ये वाला माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 39, कितना आ गया, 39 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। सेम क्वेश्चन था, वो संख्या का था, ये क्या दे दिया, सप्ताह का मतलब वीक का दे दिया एक टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 डे दे रखे हैं और उनका तापमान दे रखा है हमारे पास 34 डिग्री सेल्सियस। कि सोमवार का दे रखा है, सोमवार का, मंगलवार का तथा बुधवार का। ठीक है, 3 डे दे रखे हैं हमारे पास, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। ठीक है, उनका औसत तापमान है, औसत तापमान, औसत तापमान क्या दे रखा है हमारे पास 34 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद गिवन है और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, फिर 3 दिन ले लिए, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। उसका क्या दे रखा है, औसत तापमान, औसत तापमान क्या दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है कि जो सोमवार का तापमान है, यदि सोमवार का तापमान, सोमवार का जो तापमान है वो गुरुवार के तापमान का, गुरुवार के तापमान का 4/5 है। ठीक है, 4/5 गुणा है। ठीक है, उसके बाद है तो हमें निकालना है सोमवार का तापमान कितना है। तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास कि 3 डे दे रखे हैं हमारे पास, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार। ठीक है, 3 डे का मतलब सोमवार का भी 34 है, मंगलवार का भी है और बुधवार का भी, तीनों का औसत हमारे पास तापमान क्या दे रखा है 34 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का दे रखा है 37। ठीक है, तीनों का औसत दे रखा है 37 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि जो सोमवार का जो तापमान था हमारा, वो गुरुवार के तापमान से, जो सोमवार का था वो गुरुवार के तापमान से 4/5 गुना है। तो हमें सोमवार का तापमान, क्योंकि कंडीशन सोमवार की दे रखी है ना, तो हमें तापमान भी किसका निकालना है, सोमवार का ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए तीनों का क्या दे रखा है, सोमवार का और मंगलवार का, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का, बुधवार का क्या दे रखा है हमारे पास 34 दे रखा है। ठीक है, सोमवार का भी, मंगलवार का भी और बुधवार का भी, तीनों का औसत दे रखा है हमारे पास 34। तो निकाल देंगे कितना आ गया, तीनों का औसत हमारे पास 102 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, उसके बाद दे रखा है मंगलवार का, बुधवार का और किसका, गुरुवार का, वो क्या दे रखा है 37, मंगलवार का भी, बुधवार का भी और इसका भी 101 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसका निकल जाएगा यहाँ से, गुरुवार का निकल जाएगा। ठीक है, किसका आ जाएगा, गुरुवार का आ जाएगा। कितना आ जाएगा 101 माइनस 101 कितना आ जाएगा 9 कितना आ जाएगा 102, 9 आ जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद कह रखा है, कंडीशन क्या दे रखी है कि जो सोमवार का तापमान है, सोमवार का जो तापमान है, सोमवार के तापमान की क्या दे रखी है कि गुरुवार का क्या है, कहाँ गया,
गुरुवार का 4/5 गुना है। ठीक है, कितना है? गुरुवार का 4/5 गुना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सोमवार का तापमान। सोमवार का तापमान निकालना है। तापमान निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये इधर हो जाएगा 5, है ना, और गुरुवार इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुवार का हमने कितना निकालना था? 9, और ये 4 गुना है इसका, तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, तीनों का दे रखा था, तीनों का औसत निकाल लिया हमने। लास्ट तीनों का निकाल लिया, इसमें से क्या कर दिया? गुरुवार का निकाल दिया। कैसे? ये इसका सोमवार का निकाल दिया। ठीक है, किसका निकाल दिया? सोमवार का। कैसे निकाला? इसमें से ये वाला हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया गुरुवार का 9 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का पूछा था कि गुरुवार का 4/5 गुना है, तो क्या कर दिया? 9 आ गया था इसका, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया? 36 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत विषम संख्या दे रखी है। 5 क्रमागत विषम संख्या दे रखी है। विषम संख्या का योग दे रखा है। ठीक है, योग क्या दे रखा है? 105 है। ठीक है, औसत नहीं दे रखा, योग दे रखा है। तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि 5 क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, क्रमागत मतलब लगातार। ठीक है, विषम संख्याओं का जो योग दे रखा है वो 105 दे रखा है। योग दे रखा है, उसका औसत नहीं दे रखा। ये गिवन नहीं है कि 5 विषम संख्याओं का औसत है, ये उसका योग है। ठीक है, तो योग दे रखा है और संख्या दे रखी है, तो औसत हम निकाल सकते हैं ना। औसत का क्या फॉर्मूला होता है हमें पता है? क्या होता है कि जो योग होता है और बटे में जो टोटल नंबर होते हैं वही होता है। ठीक है, तो योग हमारे पास गिवन है 105, और टोटल नंबर भी हमें पता है कि 5 का ही दे रखा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा, काटेंगे तो। ठीक है, तो क्या आ गया? औसत आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया? औसत 21 आ गया। ठीक है, अब देखो औसत आया है तो इसमें पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो। अब छोटी संख्या कैसे ज्ञात करें? कि हमें पता है कि जो औसत होता है वो हमेशा क्या होता है? मध्यांक होता है हमारा। हमें पता है कि औसत मतलब एवरेज होता है, बीच का होता है, मिड का होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या निकालनी है? विषम संख्या निकालनी है। ठीक है, अब मिड का है तो ये बीच में आ जाएगा। हमें कितनी चाहिए? 5 संख्या चाहिए। 5 संख्या चाहिए। ठीक है, तो औसत हमारा बीच में आ गया, तो इससे पहले वाली और इससे बाद वाली 2 संख्या वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या आ जाएगी? 19 आ जाएगी, और 17 आ जाएगी। इसके बाद वाली 23 आ जाएगी। ठीक है, 25 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि औसत हमारा बीच का, क्योंकि औसत आ गया हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है निकालने में नंबर्स, है ना। तो सबसे छोटी संख्या पूछी थी, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 17 आ जाएगी। ठीक है, छोटी संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 17 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? औसत निकाल लिया हमने, हमारे पास योग मतलब उसका सम दे रखा था, तो सम और नंबर से हमने औसत निकाल लिया। और औसत हमें पता है मिड नंबर होता है, मध्यांक होता है, तो इस नंबर से हमने बाकी के विषम संख्या लिख ली। ठीक है, और उससे क्या कर दिया? हमने छोटी संख्या निकाल ली। ठीक है, फाइंड कर ली, तो छोटी संख्या क्या है हमारी? 17 आ गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।